जिसको लग गई बस ये समझ लो वो नजदीक पहुंच चुके हैं। मालिक मिलना दूर नहीं, याद रखो ख्याल निकालने मुश्किल है। सारी जिंदगी थक जाते हैं ख्याल निकालते निकालते, जितने आगे बढ़ते हैं उतने ख्याल अंदर बढ़ते चले जाते हैं। इंसान चारपाई पे पड़े होकर भी बुढ़ापे में ख्यालों से काम करता है कि ये करना है वो करना है, थोड़ा और टाइम दे देता मालिक तो मैं ये बिल्डिंग बना के जाता, ये जमीन खरीद के जाता। ये ख्याल इसको राम नाम का सौदा नहीं करने देते, ये ख्यालों ने इसको बाहर कर दिया। इसलिए संत कहते हैं तुम जागो समझो भाई, दुनिया की लोक लाज आपको मालिक से मिलने नहीं देगी। छोटा सा हो जाओ, दीन बनकर, छोटे बनकर। ये नहीं कि आपने जाति छोड़नी है या धर्म छोड़ने, नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है। अपने आप को अंदर से जो अहंकार है उसको छोड़ना है। इसलिए संत कहते हैं कि बार बार समझाने की यही कोशिश करते रहे संत कि मालिक अंदर बैठा है, उससे मिलने का जो तरीका है वो संतों के जरिए है। मौके के संत मिले। पुराने नामों को आप किताबों के अंदर से निकाल कर कितना ही रट लें, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। कोट नाम संसार में ता से मुक्ति न होए, करोड़ों नाम है यानी किताबों के अंदर, आप निकाल कर कितने ही रटते हो कुछ नहीं बनेगा। किताब पढ़ लेते हैं, अमल नहीं करते। बाबा बकरी साहब जी बार बार एक शब्द सुनवाया करते थे, अमला से होवेंगे निबेड़े किसी ने तेरी जात पूछनी, तेरी जाति तेरे धर्म कौन पूछेगा। वहां तो तेरी कमाई का हिसाब किताब होगा, तूने कितना परमार्थ किया है, कितना तूने राम नाम का धन इकट्ठा किया है, ये हिसाब किताब होगा। इसके बिना फिर ठोकर मारकर 84 में फिर फेंक दिया जाएगा। बोलो, यही तो माफी मुझे टांगते हो कि हमसे समान कोई नहीं है। एक दिन हिसाब जरूर होगा। हाँ जी, जाग सके तो जाग ले बंदे, जाग सके तो जाग ले बंदे, जाए समय दौड़ा जगत में जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा। कितनी बड़ी एक सुंदर बात है। हमसे पहले भी बच्चे रहे हैं, आज भी हमारे सामने भी बच्चे हैं, आगे भी बच्चे रहेंगे। छोटे बच्चे बड़े फूल के समान दिखाई देते हैं। हम उनको हर्ष में गोद में मुंह पर लिए रहते हैं, कितना प्यार करते हैं। कभी विचार किया ये बदले में ये प्यार हमें बुढ़ापे में मिल जाएगा? कभी सोचा भी नहीं। जब इसको अपनी मेहनत और अपनी जो इसने सारी जिंदगी की रिकॉर्डिंग की है, बुढ़ापे में वो सारी चलनी शुरू हो जाती है। ये तो टेंशन का खेल है। वो अपने टेंशन में क्या करता है, मैंने ऐसा कमाया, ऐसा पाला, ऐसे खर्च करे, ऐसे खर्च करे, ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग सारी इसके सामने बुढ़ापे में आ जाती है, तो एक तंग हो जाता है। इधर वो बच्चे क्या कहते हैं, जिनको वो फूल के समान रखता था, वो कहते हैं ये भजन हो गया है, कब निकलेंगे। ये धोखे की दुनिया है। इस धोखे की दुनिया में से अपना काम करो भाई। जिन्होंने अपने काम कर लिए वो ठीक है, नहीं तो याद रखो ये परमात्मा के मार्ग में रोड़े हैं। अब ये पालने भी जरूरी है, क्योंकि जिनका हमारे साथ कर्ज है, वो कर्ज हमने इनको देना है या इनसे लेना है, इसलिए ये परमात्मा जोड़ा है। जितने ज्यादा बच्चे हैं उतने ही ज्यादा कर्ज है, जितने कम बच्चे हैं उतना ही कम कर्ज। इसलिए संत कहते हैं ये कर्ज को चुकाए बिना कोई अपने मालिक के देश नहीं पहुंचाए, ये चुकाना पड़ेगा। कर्मगत टारे ना टली, संतों में वैसे नहीं लिखा है। कर्मगत टारे ना टली, ऋषि मुनि वशिष्ठ यानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में दत्त पड़ी। बोलो, हम तो कौन चीजें हैं, बड़े बड़े अवतार आए, उनको भी कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। सबको कर्मों के इस ऋण को चुकाना पड़ता है, लेकिन संतों के जरिए, संतों के माध्यम से ये कर्म शून्य के यानी कहीं मौत होनी है तो सूल यानी कांटा लग के, चोट लग के वो कर्म हल्का हो जाता है। ये तुम करके देख लो, पहचान कर लो। अगर आपको ठीक भरोसा है, ठीक विश्वास है, तो ये काम सारे करता है। हाँ जी, पाखंड में कुछ नाही बंदे,
बाहर के कर्मकांड जितने हैं उनमें देखा है क्या मिलता है? कुछ भी नहीं है। मन को तसल्ली मिलती है कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया। जब जेब हल्की हो गई तो कहता है 1 साल के बाद करूंगा ये, फिर 1 साल के बाद जोड़ लेता है, फिर हल्की कर लेता है जेब को, फिर इसको तसल्ली आ जाती है। लेकिन संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं श्वास श्वास सिमरन करो, सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु तो अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। घट में सूजत नहीं लाना तैसी जिंद, तुलसी है संसार को भयो मोतिया बेंद। अंदर बैठा है माले, ढूंढते हम बाहर हैं, बस तो कहीं ढूंढे कहीं, किसी भी दावे हाथ कहे कभी तपाइए जब भेद लिया साथ, भेद लिया साथ दे नहीं बस तो लिखा है, कोट जन्म का पंथ तापन में दिए रखा है। जब संत मिल जाएंगे तो आसान रास्ता हो जाएगा, जो गुप्त रखी हुई है चीज वो आसान से मिल जाएगी। याद रखो, कितने ही ज्ञान के घोड़े दौड़ा लो, एक दिन आपको हिसाब किताब तो के लिए बैठना पड़ेगा पंचायत में, कोई नहीं रखेगा। इसलिए संत कहते हैं, आप जितने संत हमें समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। बाबा बकीर साहब जी ने हम सबको नाम जपाने के लिए 20-20 घंटे हमारे साथ बैठे कि भाई नाम जप लो, नाम जप लो। अब हाय हाय हो रही है, बोलो। इसलिए संत कहते हैं, संत तो हमेशा ही आए हैं। पहले सत्य युग में सत्य सुकृत के नाम से आकर नाम जपाया है, त्रेता में मुनिंदर के नाम से, द्वापर में करुणा के नाम से, कलयुग में कबीर के नाम से आकर नाम जपाया है। कोई संतों से ये खाली रहे युग, हमेशा संत रहे हैं। फिर भी हम कर्मकांड क्यों करते हैं? क्योंकि किस्मत नहीं। हाँ जी, घटे घटे राम रमैया घटे में, घटे घटे राम रमैया घटे में, बाहर तेरा बड़ोरा जगत में, जीवन है थोड़ा जगत में, जीवन है थोड़ा। क्या कहते हैं? घट घट राम रमैया घट में, वो घट घट के अंदर बैठा है, तुम बाहर ढूंढते हो उसको। घट घट राम रमैया घट में, बाहर फिरे भगोड़ा, तू भगोड़ा बनकर कर ये यात्रा कर आया, ये यात्रा कर लिए, 4 धामों की यात्रा कर ली, ये काम कर लिया, वो कहाँ मिलना है हमको मालिक है। ऐसे मिल जाता तो सारी दुनिया ही भागदौड़ में लग जाती, फिर बैठ के अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। आप दूध को गर्म करके घड़े में डाल दो, ठीक है, और जामुन भी डाल दो, चलो। अगर उस घड़े को आप हिलाते रहेंगे तो कभी दही नहीं बनेगा। जब दही नहीं बनेगा तो मक्खन भी नहीं बनेगा, जब मक्खन नहीं बनेगा तो घी भी नहीं बनेगा। इसलिए संतों ने इसको बैठना सिखाया है। जब तक ये शरीर शून्य नहीं होगा, जब तक नाम रूपी जामन नहीं लगेगा, जब तक ये घड़ा स्थिर नहीं रहेगा, ये शरीर रूपी घड़ा जब तक स्थिर नहीं होगा, यानी इसको शून्य महल तक के जाने के लिए ये अचेत होना तो पड़ेगा। जब तक ये अचेत नहीं होता तब तक इसके अंदर वो रस रूपी दही नहीं निकलता। याद रखो, बैठना आपको पड़ेगा, बिना बैठे कुछ नहीं मिलेगा। अभ्यास करना ही पड़ेगा। किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा? अरे तू अंत समय में फिर राम नाम कैसे गाएगा? बता भाई, कैसे राम नाम याद आएगा? फिर मैया मैया बस आती है याद, वो चीज हमसे निकल गई, वो छूट गई हमसे चीज। इसलिए संत कहते हैं कि खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है तो उजला करेगा तो ये वो नाम है। एक रविदास जी संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरी जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो कहे रविदास हमारा। वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि मेरी जात भी ओछी, मेरा कर्म भी ओछा, जूते का काम करते, लेकिन उस मान की कृपा ने कहां से मुझे नीच से ऊंच कर दिया है। बोलो, उनके समय में भी बड़ी निंदा चुगली बैर और उनको भी तंग किया गया। ये जमाना जगत का कभी भगत का मेल नहीं होता है। याद रखो, जो नाम जपने वाले होते हैं वो बेधड़क होते हैं और दुनिया भी उनके पीछे होती है, मालिक उनके हेल्प करता है। आपने दारमदारी मेरा सतगुरु आप ही खेल खिलाड़ी हो, वो आप ही काम करता है सारे, उसमें भरोसा विश्वास करके देख लीजिए आप। हाँ जी, जाग सके तो जागिल बंदे, जाग सके तो जागिल बंदे, जाए समय दौड़ा जगत में, जीवन है थोड़ा जगत में, जीवन है
याद रखो, घरों में भी अगर प्रेम नहीं है तो सारे विचार भिन्न रहते हैं, विधानसभा भंग रहती है। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये प्रेम के बिना सारी दुनिया खाली है। लेकिन संतों ने लिखा है, ईश्वर ने लिखा है, लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी मालिक का जो रूप है वो प्रेम है। जोगी जन्म से यानी जोगी जन्म से बड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। कि मालिक का देश दूर है, लेकिन बिना प्रेम की सीढ़ी के कोई चढ़ नहीं सकता। बाकी कितनी कोशिश कर ले, अंदर अगर नफरत भी भरी पड़ी है थोड़ा सा, अभी गाड़ी लेकर आओ कोई भी नई कंपनी से, चाहे 1 करोड़ की ले आओ,